स्टोर जाना है, कल इनके कोई मेहमान आ रहे हैं। हाँ, इनके मेहमान आ रहे हैं, देखो जरा, आपके कुछ नहीं लगते हैं एक्चुअली भाई। कल मेरे बेटे के इन लॉज आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया था क्योंकि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे दांत में दर्द था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो व्लॉग आज आप देखेंगे, जैसा कि आपने सुना है कि मेरे बेटे ने आपको बताया कि आज आ रहे हैं उसके ससुराल वाले। हाँ जी, मेरे भाई बहन और बच्चे, मेरी बेटी सब आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी आज ज़बरदस्त सा खाना भी बनाएंगे और डॉक्टर के पास विज़िट भी है। आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सुस्त हो जाती हूँ। क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना कि इतने कमेंट्स नहीं आ रहे तो फिर मेरा दिल टूट जाता है, मैं वीडियो नहीं बनाती। ये भी एक वजह है वीडियो ना बनाने की। तो जी चलें, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत हो गई है मुल्तान में, शदीद गर्मी हो गई है, मगर अब क्या करें, गर्मी तो है और रहना भी है, तो सब्र बर्दाश्त से रहते हैं। और जी यहाँ पर मैं आई थी डॉक्टर के क्लिनिक, मेरा आज विज़िट था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे दाढ़ में शदीद पेन हुआ था जिसकी वजह से टूट गई थी मेरी दाढ़ ना। तो बस उसको आज रिपेयर वगैरह कराएंगे, ये भी ज़रूरी होता है भाई। तो दांत आपकी अल्लाह ताला की नेमत है। मुझे ज़िंदगी में पहली बार पेन हुआ और मुझे लग पता गया है, तो बस दांतों का बहुत ख्याल किया करें। तो बस यहाँ पर हो गया था मेरा चेकअप, उसके बाद मैं जा रही थी अभी घर पे नहीं सॉरी, मेरे साथ मलाइका भी हैं, अबूज़र भी हैं। हम अभी जाएंगे मार्केट क्योंकि नेक्स्ट डे आ रहे थे अबूज़र के ससुराल वाले, तो मुझे बनाना था खाना, तो उसके लिए मुझे कुछ ग्रॉसरी लेनी थी। आज अबूज़र मेरे ब्लॉग का स्टार्ट लेंगे भाई। मम्मा के ब्लॉग का स्टार्ट ले रहा हूँ। किधर है लतीफ स्टोर? वो आगे है थोड़ा सा। अभी मम्मा के जो दांत है वो हमें लड़ गया है। हर 2 दिन बाद डेंटिस्ट के क्लिनिक पे 1 घंटा बैठे रहो। अब बस अभी नेक्स्ट 2 दिन के बाद बस एक है मेरा। पिछले मम्मा जी 2 हफ्ते से यही सुन रहे हैं, है ना, लेकिन अब बेटा मेरा प्रॉब्लम ज्यादा था ना। दुआ करो इनका दांत ठीक हो जाए। हाँ जी, और अभी डॉक्टर के पास से होके मैं आ गई हूँ। मेरा जिम से आया हूँ, जिम के बाद ना मैं नहाया हूँ, उनको थकावट इतनी है। अभी इनको कोई लतीफ स्टोर जाना है, कल इनके कोई मेहमान आ रहे हैं। हाँ, इनके मेहमान आ रहे हैं, देखो जरा, आपके कुछ नहीं लगते हैं एक्चुअली भाई। कल मेरे बेटे के इन लॉज आ रहे हैं, तो मुझे कुछ ग्रोसरी भी करनी है। मैं जा रही हूँ अभी स्टोर पे। डॉक्टर के पास से मेरा अपॉइंटमेंट था, वो हो गया है मेरा फाइनल। ये साथ कौन है मेरे? अस्सलाम वालेकुम। ये है जनाब हमारी मलाइका बलोच। हाँ जी मलाइका, डोनट्स बनाने हैं आपने आज? सोच रही हूँ भाई, इसकी फ्रेंड्स भी है ना भाई, भाभी तो बाद में है, पहले तो भाई फ्रेंड्स है ना। तो भाई अभी चल रहे हैं हम लोग ग्रोसरी स्टोर पे। मैंने वो डोनट्स मलाइका ने बनाने हैं, तो इसके लिए ले रहे हैं मुझे कुछ सामान। तो बस अभी चलते हैं, पहले लेते हैं कि सामान ले लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। चलो जी, हम आ गए हैं जनाब लतीफ स्टोर। यहाँ पर नया स्टोर खुला है हमारे घर के पास। आज हम आए हैं फर्स्ट टाइम इस स्टोर में, है ना मलाइका। मैंने कहा जैसे हम जाते हैं, हम लोग यहाँ चलते हैं। तो यहाँ से लेते हैं डोनट्स का सामान, और भी कुछ देख लेंगे, अगर अच्छा लगा तो हमें वो भी ले लेंगे। तो जी हम पहुंच गए थे स्टोर में, और स्टोर ज़बरदस्त बना है। ये बिल्कुल हमारे बाईपास के ऊपर बना है, मॉडल टाउन के साथ। बहुत ज़बरदस्त है लतीफ़ स्टोर। इसकी एक ब्रांच जो है ना वो गर्देजी मार्केट में भी है। पहले हम वहाँ जाते थे, तो अब यहाँ जाएंगे क्योंकि ये करीब है। और ये है जनाब मलाइका ने रात को बनाए थे डोनट्स। कोई 3-4 बजे के टाइम हो गया था इसको डोनट बनाते बनाते, क्योंकि दिन में शदीद गर्मी होती है और डोनट फ्राई होते हैं। तो उसने बोला कि मम्मा रात को ही बना लूँगी ताकि अगले दिन सुकून से मैं रेस्ट कर सकूँ। तो जी ये अब हो गया है नेक्स्ट डे। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मैं और मंसूर गए थे वॉक पे। वॉक करके वापस आते हैं तो हम लोग रास्ते से सब्ज़ी, गोश्त, जो भी मुझे घर की सामान ग्रॉसरी चाहिए होती है, मैं उस टाइम पर ले लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है, अच्छा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। और बस यहाँ पर मैं सब कुछ देख रही थी कि सब कुछ पूरा है। और अभी शाम को बनाएंगे खाना क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। और ये जनाब है पेठा। पेठा किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी ना, तब से मेरी मम्मा बनाती थी ना, तो अम्मी के हाथ का पेठा तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकती। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ ना उनकी तरह बनाने का, वैसा नहीं बना सकती। अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे बहुत याद आती है उनकी। आजकल तो अम्मी को बहुत मिस कर रही होती हूँ मैं। शायद मानो दूर हो गई है मेरे से। जब से मानो की शादी हुई है ना, उसके बाद मैं अपनी अम्मी को भी बड़ा मिस कर रही हूँ। तो चलें जी, ये तो होता है, ज़िंदगी है। बेटियों की शादियां भी होती हैं, हमारी भी हुई थी, अपने पेरेंट्स से दूर हुए थे। बट ज़िंदगी की खैर हो, जहाँ हो बेटियां खुश हों बस।
तो यहाँ पर अब मैं खाना बनाना का स्टार्ट ले लूँगी, क्योंकि फिर मैं सो गई थी दोपहर में 2-4 घंटे सो लेती हूँ। फिर शाम को उठी थी क्योंकि डिनर पे सब ने आना था। और यहाँ पर बनाऊँगी मैं कोफ्ते। पता है मैं बहुत झटपट बनाती हूँ। कोफ्ते मेरे फ्रीज़र में बने हुए रखे होते हैं, पहले से ही सब कुछ बना के रख लेती हूँ, तो फिर बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पैकेट का मसाला यूज़ करेंगे, फटाफट से बनाएंगे कोफ्ते। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये हैं कोफ्ते जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। कोफ्ते बनाने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। मैं अभी कीमा ले आती हूँ, कीमे में चॉप करके प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक, मिसाले बेसिक डाल के तो फिर मैं उसको अच्छे तरीके से कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। कुछ लोग जनाब इनको फ्राई करके फ्रीज़र में रखते हैं, मैं फ्राई नहीं करती, मैं एज़ इट इज़ फ्रीज़ करके रख देती हूँ और फिर उसके बाद मसाले में उनको पकाती हूँ। और यहाँ पर मसाला रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया लहसुन, अदरक, टमाटर और दही भी डलेगी इसके अंदर, जो कि बाद में डालूँगी। और अभी टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और जो इसका ऑयल है उसके साथ मैंने ना मसाला अच्छे से भून लिया है। अब मसाला भूनने के बाद इसके अंदर जो हमारे फ्रोज़न कोफ्ता हैं ये डालने हैं। ये बिल्कुल अभी डीफ्रॉस्ट नहीं हुए थे, अकड़े हुए थे, तो मुझे इनको गलाने के लिए टाइम चाहिए, तो इसको अभी टाइम लगेगा। अभी मैं इसको अच्छे से भून के 10-15 मिनट इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये अच्छे से, और चम्मच नहीं चलाना, अब इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पर देखा आपने, मैंने आँच हल्की कर दी है और इसमें लगाएंगे आधा ग्लास बल्कि आधा कप पानी, क्योंकि बीफ है तो अपना पानी भी छोड़ेगा कीमा। तो बस ढक्कन लगा के इसको भूल जाएं कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद जब ढक्कन हटाया तो कोफ्ता हमारे बिल्कुल बाइंड हो गए थे, जुड़ गए थे। अब ये टूटेंगे नहीं। अब इसके अंदर आप चम्मच चला सकते हैं और दिल खोल कर चला सकते हैं। मेरे बच्चों को बड़े कोफ्ते पसंद है। पता है जब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कोफ्ता बनाया था ना, तो मेरी एज आई थिंक थी 13 साल की थी मैं उस टाइम, जब मैंने अम्मी के साथ मिलकर कोफ्ते बनाए थे। और मैं वो रेसिपी आज तक नहीं भूल सकी। बहुत टेस्टी अम्मी कोफ्ते बनाती थी। वो तो नरगिसी कोफ्ते भी बनाती थी, कभी वो भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जनाब 1 प्याली दही फेंट कर वो ऐड कर दी है और अब इसको अच्छे से भूनेंगे। दही इसके अंदर ज़रूर जाता है, कोफ्ता दही के बगैर कभी नहीं बन सकता, तो दही ज़रूरी है। और दही बहुत खट्टा भी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल दही होना चाहिए, मीठा मीठा सा। अब इसकी करूँगी भुनाई, तो बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत है। यहाँ पर साथ मैंने जनाब चिकन का मसाला रेडी करना शुरू कर दिया था। ये भी मेरा बर्फ़ वाला था, बहुत जल्दी बनाऊंगी खाना। चावलों का मैंने कहा फटाफट से मसाला तैयार कर लेती हूँ, ताकि जब मेहमान आने वाले होंगे तो 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले मैं फिर चावल डाल के दम लगा देती हूँ। क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना, तो फिर गर्मा गर्म जो सर्व करने का मज़ा है ना, वो ठंडे चावलों का बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपने गेस्ट, जो मेरे गेस्ट आते हैं ना मेरे घर जब भी आते हैं, तो मैं उनको आने से पहले कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, मैं चावलों को फ्रेश दम लगा दूँ। और यहाँ पर जनाब मलाइका बैठी थी बाहर, और अभी यहाँ असर का टाइम था, शाम नहीं हुई थी। अभी हम बैठे चिल कर रहे थे। मलाइका पापड़ खा रही थी, कह रही थी मम्मा ये प्रैंक हो गया, अंदर कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना कुछ फिर भी निकल आया था। और यहाँ पर हमारी बात हो रही थी जनाब महानूर से, क्योंकि इस टाइम महानूर जब सो के उठती है तो हमसे थोड़ी सी बात इसकी हो जाती है, फिर रात में करती है। तो यहाँ पर मानो ऑनलाइन थी और मैं साथ साथ खाना भी बना रही थी, और खाना भी बना लेंगे, मानो से गपशप भी कर लेंगे। और जी गेस्ट हमारे आ चुके थे घर में, उनको मैंने बोला कि आप बैठें, हमें थोड़ा सा काम है। डॉक्टर को सिर्फ मैंने अपना दांत चेक कराना था कि भाई कोई मसला तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे जाना था, तो वो ज़रूरी था, मैंने वो काम किया। उसके बाद हम लोगों ने रोटियां बनवाई, क्योंकि रोटियां गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं। तो अब उधर बिज़ी थे, आज उसके ससुराल वाले आए हैं भाई, वो बिज़ी था भाई। तो बाबा और मम्मा ने ये ड्यूटी संभाली हुई थी कि आज हमने बाहर के काम करने हैं। तो अब उधर जनाब अपना घर थे, फ्रेश हो रहे थे, तो हम लोग आ गए थे बाहर। अभी लेंगे यहाँ से ज़रूरी चीज़ें, और आपको दिखाऊंगी गर्देजी मार्केट में एक नया शॉप बनी है, नई मीठे की दुकान बनी है, वहाँ से मीठा भी लेंगे। तो रोटियाँ लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, तो मेहमान हमारे आ चुके हैं घर पे, उनको अभी हम ले बिठा कर आए हैं। तो अभी मंसूर ने कहा कि स्पेशल मीठा मिलता है यहाँ पर एक गर्देजी मार्केट में, कहते हैं वो लेकर आते हैं। तो अभी वही लेने के लिए निकले हैं। अंदरून शहर में होता था पहले, मुल्तान में ये मशहूर था, और ये बनाता शादियों वाला मीठा। मतलब इसमें वो लबेशीरी होता है, कस्टर्ड होता है, जो वो फ्रूट कस्टर्ड होता है, और दूध दुलारी होती है, और आलू बुखारी जो कि हमें बहुत पसंद है। तो और बीफ पुलाव भी उसके पास होता है। तो उसने ना वो फिर यहाँ पे बना लिए शॉप हमारे करीब। तो हमें अभी ये फायदा हो गया कि मेहमान आते हैं तो हम यहाँ से वो शादियों वाला मीठा मजे का मीठा ले लेते हैं, और हमें घर बनाने की मेहनत भी करनी पड़ती है। और वैसे भी मज़ा आता है ना, कोई मेहमान आते हैं तो आप बता स्पेशल प्रोटोकॉल होना चाहिए ना, तो स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। तो आज देखिए मंसूर क्या लेते हैं, कस्टर्ड लेंगे कि दूध दुलारी लेंगे? दोनों लेंगे। ठीक हो गया।
तो मुझे रशियन सैलेड वैसे बड़ा पसंद है, मैंने कहा पता करना वो भी ले लेंगे। अगर वो मिलता है तो वो तो जरूर 3-4 आइटम ले लूंगा ना ऐसे थोड़े हाँ। थोड़े, ताकि वो खाना वाना बन चुका है घर पे, बस अब हम जा रहे हैं तो लेकर मीठा, बस फिर जाके इंशाल्लाह खाना लगाते हैं और मिलके खाना खाते हैं। और ये है शॉप गर्देजी मार्केट में जो लतीफ़ स्टोर है ना पुराना, उसके बिल्कुल सामने बनी है, बहुत ज़बरदस्त शॉप है। क्या लें, क्या कुछ है आज, क्या लें? नहीं पुलाव मीठे में क्या है, मीठा चाहिए, दूध दुलारी है 1 किलो ये पैक करो। इसमें क्या है, गट्टे की है, कस्टर्ड 1 किलो ये कस्टर्ड करें। और वो है चटनी, हाँ रशियन सैलेड भी करो। वाह, आधा किलो ये करो और आधा किलो आधा। और हम आ गए थे घर आकर मैंने फटाफट से खाना लगाया क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था, और फिर हम लोगों ने बैठ के करनी थी बातें, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं ना माशाल्लाह, जब भी अबूज़र के ससुराल वाले मेरी बहन आती हैं तो हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और हम सब भी। और आप सब लोग कह रहे थे कि भाई अपनी बहू का फेस रिवील करें, तो अभी थोड़ा सा सब्र कर जाएं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी सामने आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बेटी हैं, हमारे ही घर आना है उन्होंने, तो जब वो मेरे घर आएगी तो मैं ज़रूर उसके साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाया करूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुशियों के साथ इज़्ज़त के साथ वो टाइम लेकर आए, प्यार और मोहब्बत के साथ। आप सब ने दुआ करनी है इंशाअल्लाह। जब अबूज़र की शादी हो जाएगी ना तो फिर मेरी बेटी मेरे साथ व्लॉग्स में आया करेगी। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना, ये मैं उनको जवाब दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हो गया था जनाब, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गई थी नाश्ता लेने, बच्चों को नाश्ता खाना करना था आज बाहर का, तो मैंने कहा चलें जी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। और हम लोग जा रहे थे पूल पार्टी पे, पूल पार्टी का भी प्लान था शाम का, तो मैंने सोचा कि अभी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सोते हैं। शाम को 4 बजे 5 बजे पूल का प्लान था, तो फिर जाएंगे पूल पर। तो बच्चों ने कहा कि बिरयानी खानी है, शाम को पूल पे बनेगी बिरयानी और भी कुछ साथ में समोसा वगैरह और बाकी चीज़ें लेंगे। तो ये प्लान हमारा अचानक बना था हमारी सिस्टर के साथ, जो मेरी साइदा सिस्टर हैं और बच्चे हैं, उनके साथ हम लोगों ने ये प्लान किया था। बच्चे बड़ा मिस कर रहे थे कि भाई हमें पूल जाना है, इतनी शदीद गर्मी है, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे, सबसे पहले हम ही पहुँचे थे, अभी तक उनकी फैमिली नहीं आई थी। और यहाँ पर मंसूर साहब को देखें आप, पानी में छलांग लगा के और ये अपना नहाना शुरू। इतनी गर्मी है ना कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अभी हम लोग बाहर ही थे, मैं खाना वाना बना कर आई थी, मैंने बिरयानी बड़ी मज़े की बनाई थी। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कहा चलें आपको 1-2 क्लिप दिखा दूँ कि लास्ट पूरे वीक में मैंने क्या किया। तो यही कुछ चलता रहा जनाब। प्यारे प्यारे मेरे यूट्यूब की जो मेरी फैमिली है, उनके लिए मैं छोटे छोटे क्लिप्स इकट्ठे करती रहती हूँ, आपको पता है, और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएंगी मेरी वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करें भाई, कमेंट किया करें। जब मेरे व्लॉग्स लेट होते हैं आप कमेंट नहीं करते, हद हो गई है भाई। बंदा कह देता है भाई जल्दी से व्लॉग डालें, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ भाई मैंने व्लॉग अपलोड करना है, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा इंतज़ार करती है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सबसे पहले जाएं और मुझे लाइक कर दें फटाफट इस वीडियो को, ठीक है। और यहाँ पर सब नहाने के लिए रेडी हैं, साथ साथ समोसा चल रहा है, साथ साथ कोल्ड ड्रिंक चल रही है। और इससे मिले ये हमारा काका है छोटा सा, और इसकी ऐनक चेक करें, बड़ा ही को एक्साइटेड था ये जनाब पानी में कूदने के लिए। तो चलो जी, करते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।